Next important concept which we are going to study is oxy acids. Oxy acids क्या होते हैं? Inorganic acids which contain at least one ZOH bond are known as oxy acids. अब ये Z क्या है? मेन यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट छुपा है. सी, कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड जिसके पास उस, आप कह सकते हैं नॉन मेटल या फिर उस मेटल जो भी जेड हो, उससे अगर एक OH बॉन्ड एटलीस्ट अटैच है तो उसे हम ऑक्सी एसिड्स कहेंगे. बट जेड जो होता है जनरली तो नॉन मेटल होता है. जनरली वर्ड है, यहाँ पे ऑलवेज नहीं बोला गया है. जनरली नॉन मेटल होता है. और ये क्यों बोला गया है आप उसको समझिए. कोई भी अगर एसिडिक ऑक्साइड, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एसिडिक ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ऑक्सी एसिड्स बनता है. अब एसिडिक ऑक्साइड आपको पता है जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं. तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो आते ही नहीं, मतलब ये जेड तो नॉन मेटल होंगे. बट कुछ मेटल्स भी होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे जनरली वर्ड लिखा है. जेड नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं. एंड वो मेटल नॉन मेटल होंगे जो कि एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. और ऑक्सो एसिड कब बनता है? तो जब एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है. अब ऑक्सी एसिड्स में से वाटर निकालेंगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे एंड उन्हीं को एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं. When acidic oxide form one type of oxy acid on reaction with water, then it is a simple anhydride. अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके किसी एक टाइप के ऑक्सी एसिड्स को फॉर्म कर रहा है तो उस ऑक्साइड को हम, इस एसिडिक ऑक्साइड को हम सिंपल एनहाइड्राइड कहेंगे. एग्जाम्पल देखिए CO2, SO3, N2O5, Cl2O7, Mn2O7, CrO3 and N2O5. ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल एनहाइड्राइड्स हैं क्योंकि वाटर से रिएक्ट करके आप कह सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं. अब यहाँ पे देखिए जेड, जो जेड दैट मीन्स ये कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे तो नॉन मेटल हैं. बट कुछ मेटल्स भी हैं, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब क्या है? मेटल्स. तो मोस्टली तो नॉन मेटल्स होते हैं बट कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो भी ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं. एंड अगर वो वाटर से रिएक्ट करके ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड बना रहे हैं तो उन ऑक्साइड्स को हम सिंपल एनहाइड्राइड्स कहते हैं. But when an oxy acids on reaction with water form two types of oxy acids, then it is known as mixed anhydride. But यही अगर एनहाइड ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स जब वाटर से रिएक्ट करें और दो टाइप के ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करें तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहेंगे. दैट इज N2O4 and Cl2O6 आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड. सी, यहाँ पे एनहाइड्राइड्स ऑक्साइड्स को बोला गया है ना कि ऑक्सी एसिड्स को. ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, होता है जनरली. बट याद रखें जो एनहाइड्राइड होता है वो ऑक्सी एसिड में से वाटर निकालें तो उसको कहते हैं, दैट इज ऑक्साइड्स को कहते हैं. N2O4 वाटर से रिएक्ट करके HNO3 HNO2 बनाता है. दैट मीन्स N2O4 क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड है किसका? HNO2 और HNO3 का. Cl2O6 वाटर से रिएक्ट करके HClO3 HClO4 बनाता है. That means Cl2O6 is a mixed oxide of HClO3 and HClO4. Now कुछ उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो कि हमें हेल्पफुल होंगे नेम देने में, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स को पर्टिकुलर नेम देने में. अब कुछ आप नेम पढ़े होंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. एंड ये पायरो वर्ड क्यों आया? तो 2 मोल ऑक्सी एसिड्स में से अगर वाटर निकालते हैं तो जो एसिड फॉर्म होता है उसे हम पायरो एसिड्स कहते हैं. क्या आपने देखा कोई ऑक्सी एसिड है, अगर 2 मोल उसी ऑक्सी एसिड्स को ले और उन दोनों ऑक्सी एसिड को जोड़ने के लिए हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कराएं तो वो जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्म होगा उसे पायरो एसिड कहेंगे. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एग्जांपल में हम लेते हैं H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. एक तरीके का ये सल्फर का ऑक्सो एसिड होता है. H2SO4 के अगर दो मॉलिक्यूल को हम ऐड करें दैट इज सच लाइक सल्फर, दो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने लिया, ये नंबर 1 ये नंबर 2. दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, अगर मैं देखिए ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दें तो इससे जो एसिड फॉर्म होगा दैट इज H2H2O7 फॉर्म होगा.
आप इसको डायग्राम भी इसका बना सकते हैं ऐसे, दैट वन। एंड ये आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल गया तो यहाँ पे डायटी ऑक्सीजन से ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये जो है दैट इज, दो हाइड्रोजन है H2, दो सल्फर है S2, ऑक्सीजन 7 है, दैट इज 4, 1 2 3 4 5 6 7 7। So this is the pyrosulfuric acid H2S2O7. It is formed by the dehydration of two molecule of sulfuric acid. वैसे ही और एग्जांपल है H2S2O5, H2S2O7, H4P2O7। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरो एसिड है जो कि दो डिफरेंट दो सेम ऑक्सो एसिड्स के एक ऑर्डर मॉलिक्यूल को निकालने की वजह से फॉर्म हुए। नाउ मेटा एसिड्स की बात करें तो अगर एक ऑक्सो एसिड्स में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें, एक वाटर मॉलिक्यूल को, तो जो एसिड फॉर्म होगा वो मेटा एसिड होगा। एग्जांपल की बात करें तो H3PO4, H3PO4 में से अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करते हैं तो जो एसिड फॉर्म होगा HPO3 फॉर्म होगा, एंड इसी को हम क्या कहेंगे, मेटा एसिड। एक ऑक्सो एसिड में से अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो एसिड जो फॉर्म होता है उसको मेटा एसिड कहते हैं, दैट इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। नाउ पर ऑक्सी एसिड, अब पर ऑक्सी मतलब एक नेम से ही पता चल रहा है एक ऑक्सीजन और आ गया है। यहाँ पे देखिए कोई भी ऑक्सो एसिड में क्या होता है, ZOH होता है, बट एक ऑक्सीजन और प्लस हो जाए तो उसे हम पर ऑक्सी एसिड कहते हैं। लाइक H2SO4 में एक ऑक्सीजन और आ गया तो H2SO5, H2SO7, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में भी एक और ऑक्सीजन आ गया तो पर वाला बन गया। एंड HNO3 में एक ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे भी एक पर वाला बन गया, दैट इज पर ऑक्सी एसिड। तो ये डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं कि कैसे वो पर्टिकुलर पर ऑक्सी एसिड्स, मेटा ऑक्सी एसिड्स, पायरो ऑक्सी एसिड्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द सिंपल ऑक्सी एसिड्स। ना हाइपो की बात करें तो हाइपो अस एसिड भी होता है, इक एसिड होता है। अस कब होता है इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको पता है H3PO3 ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड है। अगर इसमें से हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हटा दें तो ये क्या बनेगा, H3PO2 बन जाएगा। तो ये क्या है, अस एसिड है। सॉरी ये अस एसिड था, अस एसिड में से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो हाइपो अस एसिड बन गया, दैट इज दिस इज द हाइपो अस एसिड। यहाँ पे आप बोल सकते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड, मतलब फॉस्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन घटा दिया तो उसका वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन गया। नाउ जो आपके पायरो एसिड्स होते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लीजिए, लाइक H2H2O7, H2H2O7, इसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर आप हटा दें तो यहाँ पे ये बन जाएगा H2H2O6। ये आपका क्या है, हाइपोइक एसिड है। मतलब पायरोइक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। मतलब पायरो में से एक ऑक्सीजन घटाएंगे तो हाइपो बन जाएगा, हाइपोइक बन जाएगा। बट अस एसिड में से भी एक घटा देंगे तो हाइपो अस बन जाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हाइपो अस एसिड दिए हैं, दैट इज HOX एंड H3PO2, एंड यहाँ पे हाइपोइक एसिड दिया हुआ है, दैट इज H4P2O6। तो ये मेथड्स हैं, आपको ओवरऑल मैं सम अप करके बता देती हूँ। अगर किसी भी दो ऑक्सी एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो पायरो एसिड बनेगा। अगर एक ऑक्सो एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मेटा एसिड बनेगा। पर एसिड, पर ऑक्सी एसिड कब बनेगा, अगर एक एसिड में, ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाए, पर मीन सुपर एक और आ गया, दैट तो उसको हम कहेंगे पर ऑक्सी एसिड। हाइपो क्या होगा, अगर उस ऑक्सी एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, लाइक अस वाले में से कम करेंगे तो हाइपो अस एसिड बनेगा, इक वाले में से कम करेंगे तो हाइपो इक एसिड बनेगा। हमारे बुक में भी सल्फर के एग्जांपल्स दिए हैं, फास्फोरस के दिए हैं, नाइट्रोजन के दिए हैं, डिफरेंट आपके ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए हैं। स्टार्ट विद द ऑक्सी एसिड्स ऑफ द सल्फर। H2SO3 that is the sulfurous acid,
ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में फर्स्ट है हमारा सल्फरस एसिड दैट इज H2SO3। सी, पहले तो मेनली आप ऐसे याद करें कि फर्स्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड याद करना है दैट इज H2SO4। एंड अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन अगर आप कम करते हैं तो क्या बनेगा आपका सल्फरस एसिड बन जाएगा। आपको पता है ना अस कब बनता है, इक में से एक घटाइए दैट इज सल्फ्यूरिक में से एक ऑक्सीजन घटाएंगे तो आपका सल्फरस एसिड बन गया। अब डायग्राम की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का, तो पहले दो हाइड्रोजन है H2SO4 होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो दो ऑक्सीजन को सेपरेट कर लीजिए और जितने ऑक्सीजन बचे उसको ऐसे लगा दीजिए डबल बॉन्ड से, और जो आपके दो हाइड्रोजन है उन्हें ऑक्सीजन के साथ लगा दीजिए। दिस इज स्ट्रक्चर H2SO4। सिमिलरली अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन आपका हट गया है तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और सल्फर के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। एंड अब नेक्स्ट एसिड आपका दिया है मार्सस एसिड जिसको हम पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड को मार्सस एसिड करते हैं। जब दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज दो सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा कर दें तो बन जाएगा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द मार्सस एसिड। एंड नेक्स्ट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो मैंने आपको बताया, अगर दो H2SO4 में से दैट इज दो सल्फ्यूरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल घटा देंगे तो आपका ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अगर इस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्सस एसिड जिसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में भी आया है कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं H2S2O7। नाउ फिर और इसी को हम यूज करते हैं, यही आपके आप जब पढ़ेंगे कांटेक्ट प्रोसेस, जब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे यही ओलियम फॉर्म होता है। नाउ पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है जिसको हम कैरोज एसिड भी कहते हैं। H2SO4 में अगर एक आप एसिड एक ऑक्सीजन और प्लस कर दें तो H2SO5 बन जाएगा, इसी को पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, एक ऑक्सीजन में से एक OH और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। नाउ थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O5, इन दोनों में आपको थायो वर्ड आ जाए समझो वहाँ पे सल्फर सल्फर से एड है। एंड पायरो वर्ड यहाँ पे आया, यही एक ऐसा है जहाँ पे आपको थायो वर्ड नहीं दिखेगा बट यहाँ पे सल्फर और सल्फर बॉन्डेड है। यही आपको एक एक्सेप्शनली याद करना है कि थायो वर्ड आ गया तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, बट पायरो सल्फरस एसिड एक ऐसा सल्फरस एसिड है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड है बट थायो उसको नहीं कहा गया है। तो इन दोनों को सेपरेटली याद रखें, ज़्यादा डिटेल में भी कॉन्सेप्ट है बट उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। Now oxy acids of salt containing sulfur sulfur linkage, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सल्फर सल्फर लिंकेज वाले को भी दो टाइप के साल्ट में डिवाइड ऑक्सी एसिड में डिवाइड किया जाता है दैट इज पॉलीथायोनस एंड पॉलीथायोनिक एसिड। अगर H2SNO4 व्हाट H2SNO4 और यहाँ पे सल्फर क्या होगा चेंज होता रहेगा लाइक 2 3 4 5 ऐसा रहेगा तो इसे हम पॉलीथायनस एसिड कहेंगे। बट यही अगर H2SNO6 है, O6 है यहाँ याद रखिए, और ये सल्फर को यहाँ पे आप चेंज करिए 2 4 6 ऐसे चेंज करते जाइए तो यहाँ पे पॉलीथायोनिक एसिड बनेगा। अब पॉलीथायनस एसिड का स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसे बनेगा एंड पॉलीथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे। याद रखिए टोटल नंबर ऑफ अगर सल्फर पूछे तो इस एन में इन दो सल्फर को भी ऐड कर लीजिएगा। एंड सिमिलरली थायोनिक एसिड वाले में भी अगर टोटल नंबर ऑफ आपको सल्फर पूछे तो इस वाले एन में आपको इन दोनों सल्फर को भी ऐड करना है, उसको मत भूलिएगा। नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर में से 1 माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज। और टोटल नंबर ऑफ सल्फर कहाँ से फाइंड करेंगे तो n+2, ये जो n है उसमें ये Sn में से आपको दो, ये वाले n की बात नहीं कर रहे हैं, इस वाले n में तो n यही है। जैसे इस एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, वेट जूम करने दीजिए,
ओनली इस वाले यन की बात करें, अगर यहाँ से आप यन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 ऐड कर दीजिएगा, और अगर यहाँ से इस वाले यन को पुट कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो तो पूरे सल्फर को आप लोग इंक्लूड कर लिया है। तो याद रखें, टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम उस पर्टिकुलर थायोनिक या थायोनस एसिड में -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज आ जाएगा। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5, H2H2O6 इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, बट H2H2O7 में SOS बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपने देखा कि H2H2O7 जिसको हम ओलियम कहते हैं, आप पीछे देखिए यहाँ पे ओलियम दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप इस फॉर्म में नहीं पुट कर पाएंगे। इसमें क्या है, SOS है एंड H2H2O8 पेरोक्सो वाला है, दैट इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। ये आप थोड़ा कम इसलिए याद रखने के डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आए हैं। एंड इन दोनों को तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, थायोनस एंड थायोनिक एसिड है, बट ये और ये जो है ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला जो मैंने आपको कहा था, दैट इज ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फरस एसिड, ये दोनों है, ये आपको याद रखना है। एंड ये भी याद रखना है कि H2H2O7 जो कि ओलियम है एंड H2H2O8 जो कि मार्सल्स एसिड है, एक में तो यहाँ पे SOS बॉन्ड होता है एंड मार्सल्स एसिड में SOOS बॉन्ड होता है। So these are the points which you should remember about the acids of the sulfur, oxyacids of sulfur.